एक ऐसा बॉलर जिसे विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड्स स्विंग किंग मानते हो। 2009 में डोमेस्टिक में कमाल की बॉलिंग के चलते भुवनेश्वर आईपीएल में आए, 4 ओवर डाले जिसमें से 9 रन दिए और 3 विकेट लिए। This was the best debut ever. Became the first bowler to get 5 wicket in one match in all format. एशिया कप 2018 इंजरी के बाद भुवनेश्वर की स्विंग मानो खत्म ही हो गई और इसी के साथ इंटरनेशनल करियर भी खत्म हो गया। एक ऐसा बॉलर जिसने अपने पहले मैच की पहली बॉल पर विकेट लिया हो। एकमात्र ऐसा बॉलर जिसने सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में डक पर आउट किया हो। एक ऐसा बॉलर जिसे विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड्स स्विंग किंग मानते हो। आइए जानते हैं कैसे दुनिया के बेस्ट स्विंग बॉलर का करियर एंड हो गया, कैसे बीसीसीआई ने इन्हें पहले ड्रॉप किया और फिर वापस बुलाया ही नहीं। Tell us about your thoughts on Bhuvneshwar Kumar and the way he has come back. As Bhuvi is concerned, I think the challenge for him now will be to regain his test place. Oh, balled him straight through the gate. 5 for. देखिए, कहानी की शुरुआत 12 फरवरी 1990 में होती है। ये वो समय था जब भुवनेश्वर कुमार का जन्म मेरठ के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके पापा पुलिस में थे और परिवार की सिचुएशन ठीक ठाक ही थी। और जैसे कि हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपने पापा जैसे बने, वैसे ही भुवी का भी आर्मी में जाने का सपना था। पर 2003 का समय आता है जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी और इस समय तक क्रिकेट इंडिया में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। इसी सेम टाइम पर इनकी बहन रेखा, जिनसे काफी बड़ी थी, उन्होंने देखा कि भुवनेश्वर की बॉलिंग बहुत कमाल की है। वो एक्चुअली में सभी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं और स्विंग बहुत अच्छा है उनका, और यही कारण था कि कोई और बैट्समैन इनकी बॉल नहीं खेल पाता था। अब देखिए, इसको देखने के बाद जब रेखा ने अपने पापा को बताया कि भुवी को एकेडमी में डालना चाहिए, तो पापा ने एक टिपिकल पेरेंट्स जैसे मना ही किया। लेकिन इनकी बहन इंडिपेंडेंट थी और उन्होंने इसका एडमिशन सूरत के एक एकेडमी में करा दिया, जहाँ की फीस वगैरह सब इनकी बहन देती थी और इनको डेली ड्रॉप वगैरह भी यही करती थी। इसी सेम एकेडमी में भुवी को मिलते हैं कोच संजय सिंह। यही कोच प्रवीण कुमार के भी थे, जो बाद में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बने। खैर, 130 के नॉर्मल स्पीड के बाद भी भुवी से कोच काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि इनके पास स्विंग थी और 4 साल तक इन्होंने भुवी की ट्रेनिंग कराई। 4 साल बाद मतलब 2007 में भुवी ने उत्तर प्रदेश की तरफ से रणजी में डेब्यू किया और पहले ही मैच में भुवनेश्वर ने बंगाल के 3 विकेट लिए। अब रणजी में भुवनेश्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2008-9 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पहली बॉल में आउट कर दिया। ये पहली बार हुआ था जब गॉड ऑफ क्रिकेट को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी ने 0 पर आउट किया हो, और इसके कारण सब जगह भुवी का नाम हो गया। यहाँ से भुवनेश्वर का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ ही, साथ ही में ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू डू दिस सो फार। इसके बाद 2009 में डोमेस्टिक में कमाल की बॉलिंग के चलते भुवनेश्वर आईपीएल में आए और 2009 में आरसीबी ने इन्हें खरीद लिया। हालांकि इनको 2 साल तक कोई मौका नहीं मिला, लेकिन 2011 में पुणे वॉरियर्स ने इन्हें ले लिया और पंजाब के खिलाफ इन्हें बॉलिंग का मौका दिया। अब आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट थी। इनको टोटल 4 मैच खेलने मिले थे और इन्होंने 3 विकेट लिए थे, लेकिन डोमेस्टिक में भुवी का टॉप परफॉर्मेंस था और इसके चलते 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ इनका इंटरनेशनल T20 डेब्यू हो गया। अब पाकिस्तान उस समय काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी और 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी, पर पाकिस्तान का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हुआ आप इसी चैनल में देख सकते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ इंडिया को इस मैच में 133 रन डिफेंड करने थे, जो पाकिस्तान के सामने इम्पॉसिबल ही था। और इस सिचुएशन में धोनी ने पहला ओवर ही भुवनेश्वर को थमा दिया। भुवनेश्वर की पहली बॉल में डॉट, सेकेंड बॉल स्विंग हुई और डॉट, थर्ड बॉल अगेन डॉट, फोर्थ बॉल में एक डबल आया और फिफ्थ बॉल भी ऑफ स्विंग से बीट हो गई। अब भुवनेश्वर ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन लास्ट बॉल इन्होंने इन स्विंग डाली और बैट्समैन को बोल्ड मार दिया। इस ओवर के बाद भुवी ने पूरे मैच में 4 ओवर डाले, जिसमें से 9 रन दिए और 3 विकेट लिए। दिस वॉज द बेस्ट डेब्यू एवर फॉर एनी बॉलर। T20 सीरीज में इतने अच्छे डेब्यू के चलते इसी सेम सीरीज में इनका डेब्यू होता है ODI में, और इस 50-50 ओवर के मैच में इंडियन बैटिंग मानो कोलैप्स कर गई। कोहली जहां बिना खाता खोले आउट हो गए, वहीं युवराज सिंह जैसे लेजेंड ने सिर्फ 2 रन बनाए। वो तो अच्छा हुआ कि धोनी की उस इनिंग ने इंडिया को 227 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 50 ओवर में 228 रन का टारगेट बहुत छोटा था। पर इस छोटे टारगेट को बचाने आए
इंडियन टीम के बॉलर भुवनेश्वर और इन्होंने अपने करियर की पहली ओडीआई बॉल पर मोहम्मद हफीज को बोल्ड मार दिया। इंडिया इस मैच को हार गई, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ओडीआई मैच में 9 ओवर्स डाले, जिसमें 3 मेडन ओवर्स थे और 27 रन देकर 2 विकेट लिए। अगेन दिस वाज द बेस्ट डेब्यूट एवर फॉर एनी बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मानो भुवी के लिए मजाक था। T20 और वनडे मैचेस में इन्हें कोई छू भी नहीं सकता था और ये दुनिया में सबसे ज्यादा स्विंग कराने वाले बॉलर बन गए थे। और भुवनेश्वर कुमार की अमेजिंग बॉलिंग के चलते उन्हें 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे, जो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस था। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद होती है ट्रिनेशन सीरीज। ये सीरीज इंडिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जाने वाली थी और इस सीरीज ने भुवनेश्वर कुमार को स्विंग किंग बना दिया। दरअसल हुआ ऐसा कि 6th मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच होना था। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करने आती है और बारिश के कारण इंडिया की इनिंग 29 ओवर में रुक जाती है। इंडिया के 29 ओवर में 119 रन बने थे और DLS मेथड के हिसाब से श्रीलंका को 26 ओवर में 178 रन का टारगेट मिला था। श्रीलंका के लिए रन चेस करना बहुत इजी था, पर जब इंडिया बॉलिंग करने आई तो भुवनेश्वर ने जो ओवर्स डाले वो कमाल के थे। उन्होंने पहले उपल का विकेट लिया, फिर संगाकारा का विकेट लिया और फिर महिला जयवर्धने को भी आउट कर दिया। भुवनेश्वर ने 6 ओवर्स में 8 रन देकर 4 विकेट ले लिए एंड श्रीलंका गॉट ऑल आउट इन 96 रन्स। 2013 की सक्सेस के बाद 2014 में अगेन भुवनेश्वर को पिक कर लिया गया, लेकिन इस बार फॉर्मेट टेस्ट था। टेस्ट क्रिकेट T20 और वनडे से काफी अलग होता है और यहाँ एक बॉलर को 30-30 ओवर डालने पड़ जाते हैं। बट गेस व्हाट, भुवनेश्वर ने इंग्लैंड की फास्ट पिच में बॉलिंग करते हुए पहले ही मैच में 5 विकेट लिए और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये कि उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की। जब उन्होंने पहली इनिंग में 58 रन बनाए और अगली इनिंग में 63 रन बनाए, बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी मारी। इस टोटल 5 मैच की सीरीज में भुवनेश्वर ने 19 विकेट्स लिए एंड ही स्कोर्ड 247 रन्स ऑल्सो। देखिए, भुवनेश्वर इस समय टॉप बॉलर बन गए थे, लेकिन तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो है इनकी इंजरी। अब इंजरी एक बॉलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है और ये प्रॉब्लम अभी नहीं बल्कि जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से ही है। द सेम थिंग हैपेंड टू भुवी। ये 2014 का आधा साल एंकर इंजरी के चलते बाहर रहे। इसके बाद भी इनका सिलेक्शन 2015 वर्ल्ड कप में हो गया। अब मैच काफी बड़ा था और भुवनेश्वर को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, लेकिन अगेन भुवनेश्वर गॉट इंजर्ड इन फर्स्ट मैच। वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ और भुवनेश्वर को एंकर इंजरी हो गई। इस बार इन्होंने पूरा साल रिकवर किया और सिर्फ एक टेस्ट मैच बस खेला। इसी सेम टाइम पर मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहित शर्मा जैसे नाम इंडिया में जगह बना लेते हैं और भुवनेश्वर गॉट डिसअपीयर्ड। बट 18 महीने की रिकवरी के बाद भुवनेश्वर का कमबैक 2016 आईपीएल में हुआ और ये कमबैक इतना तगड़ा था कि 2016 आईपीएल में इन्होंने मात्र 21 का एवरेज से 23 विकेट लिए और पर्पल कैप भी ले गए। ऑल्सो इनकी टीम SRH ने ट्रॉफी जीती, जिसके मेन लीड रोल वार्नर और भुवनेश्वर ही थे। इसके अगले ही साल 2017 में भुवनेश्वर ने 14 मैचेस में 26 विकेट्स लिए और 2 बार लगातार पर्पल कैप जीतने वाले एक लौते प्लेयर बन गए। इन परफॉर्मेंस की दम पर इनका इंडियन टीम में अगेन सिलेक्शन हो जाता है और इस बार ये ओडीआई में एक मैच में 5 विकेट ले लेते हैं, जिसके बाद ये ओडीआई नंबर 1 प्लेयर बन जाते हैं। ही गॉट पिक्ड अप इन टेस्ट अगेन। ये भुवनेश्वर कुमार का प्राइम टाइम था जब लीड बॉलिंग इनके हाथ में थी और बुमराह एक सपोर्टिंग बॉलर थे। इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू गेट 5 विकेट इन 1 मैच इन ऑल फॉर्मेट। इस समय सबको भरोसा था कि भुवनेश्वर इंडिया के लेजेंडरी बॉलर बनेंगे जो इंडिया को काफी सारी ट्रॉफी जीत के देंगे। इवन इसी टाइम इन्होंने काफी सारे प्लेयर्स ऑफ द मैच अवार्ड भी जीते थे। लेकिन साल 2018 आया जिसमें भुवनेश्वर कुमार को अगेन एंकर इंजरी हो गई और इस बार जब वो रिकवर हुए तब उनकी बॉलिंग में स्विंग ही नहीं था। मतलब स्विंग किंग कहा जाने वाला बॉलर अपनी स्विंग ही खो देता है। यहाँ से भुवनेश्वर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। देखिए, किसी भी बॉलर की बॉलिंग 2 तरीके से बेस्ट हो सकती है। या तो उस बॉलर के पास अच्छी लाइन और लेंथ हो और 145 से ज्यादा की स्पीड हो, या फिर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ स्विंग करने की एबिलिटी हो। ऑल्दो क्रिकेट में हमने ऐसे बॉलर भी देखे हैं जिनके पास 145 से ज्यादा की स्पीड के साथ स्विंग भी थी और ये बॉलर आज लेजेंड्स हैं, जैसे वसीम अकरम, सोहेब अख्तर, जेम्स एंडरसन, जहीर खान। बट भुवनेश्वर की स्पीड 130 थी
और इन्हें टीम में जगह मिलने का एकमात्र कारण था इनकी स्विंग। इन्हें स्विंग किंग भी इसलिए ही कहा जाता था क्योंकि इनकी बॉल 20 सेंटीमीटर तक स्विंग हो जाती थी और 130 की स्पीड के बाद भी ये 150 की स्पीड वाले बॉलर से अच्छी बॉलिंग फेंक लेते थे। बट एशिया कप 2018 इंजरी के बाद भुवनेश्वर की स्विंग मानो खत्म ही हो गई और इसी के साथ इंटरनेशनल करियर भी खत्म हो गया। हालांकि इनकी लेगेसी इतनी अच्छी थी कि 2019 वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन हो जाता है और इसमें भी ये 6 मैचेस में 10 विकेट लेते हैं, लेकिन आईपीएल में ये टोटली फ्लॉप रहे। इसके बाद लास्ट टूर्नामेंट इन्होंने 2022 वर्ल्ड कप खेला था जिसमें भुवनेश्वर ने विकेट तो अच्छे लिए बट इन्हें बहुत मार पड़ी। इवन 2 मैचेस इंडिया लगभग जीत ही गई थी पर 19th ओवर में भुवनेश्वर को बहुत रन पिटे जिसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। अभी इंडिया के पास काफी अच्छी बॉलिंग है और ऐसा लग नहीं रहा है कि भुवनेश्वर का कमबैक हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि भुवनेश्वर अगेन टीम इंडिया में खेल पाएंगे? इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए, आप ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज इस चैनल में देख सकते हैं। एक बार चैनल को विजिट जरूर करिए और इससे बेहतर क्रिकेट की किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन कहीं और देखना बहुत मुश्किल है। तो ज्वाइन अस बाय क्लिकिंग दैट सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल में आते रहेंगे क्योंकि हम भी आपके पास आते रहेंगे ऐसी ही कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।